कई पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है बट बहुत ज़्यादा स्लो लिखता है या बहुत ज़्यादा हल्का लिखता है। कुछ पेरेंट्स की शिकायत है कि हमारा बच्चा इतना ज़्यादा हल्का लिखता है कि उसने क्या लिखा है कि वो नोटबुक पर नज़र ही नहीं आता है। या जो 3rd-4th क्लास के बच्चे हैं, 3rd-4th स्टैंडर्ड के बच्चों को क्या होता है कि वो बहुत हल्का लिखते हैं और उन्हें वो क्वेश्चन आंसर देखिए पूरे ईयर तक लर्न करने होते हैं। फुल ईयर उनको जब लर्न करने हैं तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा हल्का लिखा है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो नोटबुक से ना बिल्कुल रब होने लग जाता है, बिल्कुल हल्का वो लिखते हैं। और कुछ पेरेंट्स की क्या शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा जो लिखता है वो कुछ टाइम के बाद दिखना बंद हो जाता है। और कुछ की शिकायत है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा स्लो लिखता है, वो बहुत आलसी है, बहुत ही स्लो लिखता है, उसको बार बार बोलना पड़ता है बेटा स्पीड से लिखो, बट वो बहुत स्लो लिखता है। तो आइए आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपकी लिखावट की दोनों शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सी एक्टिविटी जिसकी हेल्प से आप इन दोनों प्रॉब्लम से निजात पा पाएंगे। इस एक्टिविटी की हेल्प से एक तो बच्चे की राइटिंग फास्ट हो जाएगी और एक वो काफ़ी डार्क लिखना स्टार्ट कर देगा और उसकी राइटिंग में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। एक्चुअली मैं पहले आपको बता दूं कि ऐसा होता क्यों है। आइए हम जानते हैं कि इन दोनों प्रॉब्लम्स की रीज़न क्या है। देखिए, सॉल्यूशन तो हम हर प्रॉब्लम का निकाल लेते हैं बट एग्जैक्ट सॉल्यूशन कब निकालता है? जब हमें बच्चे की प्रॉब्लम पता हो और प्रॉब्लम का रीज़न भी पता हो। तो हमारा जो मेन मोटिव है, पहले हमें रीज़न पता होना चाहिए और फिर हम निकालेंगे उसका एग्जैक्ट प्रॉपर सॉल्यूशन जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो। तो देखिए, होता क्या है कि हमारे बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग, जो पेंसिल पकड़ने की पावर होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो पेंसिल को अच्छे से पकड़ ही नहीं पा रहा है, फोर्स नहीं लगा पा रहा है। वो बहुत लूज़ पेंसिल पकड़ रहा है तो लूज़ ही लिखेगा और लाइट लिखेगा। अगर वो पेंसिल को फोर्स लगा के पड़ेगा और फोर्स लगा कर ही उससे लिखेगा तो देखिए राइटिंग तो अपने आप ही डार्क एंड साफ होगी। तो वो बहुत लाइट लिखता है। जब तक मैं अपनी पेंसिल को दम लगा के नहीं पकड़ूंगी तो मैं भी डार्क नहीं लिख पाऊंगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चे को पेंसिल को टाइटली पकड़ना सिखाएं। अगर मैं पेंसिल को बहुत ज़्यादा लाइट पकड़ूंगी तो ऑब्वियस ही बात है मैं लाइट लिख पाऊंगी। अगर मैं पेंसिल को टाइट पकड़ूंगी और फोर्स लगा के लिखूंगी तो मैं काफ़ी अच्छा लिख पाऊंगी। देखिए, आप दोनों में डिफरेंस अपने आप देख सकते हैं। ये मैंने लाइट हैंड से लिखा है और पेंसिल को मैंने लूज पकड़ा है। ये मैंने अपनी पेंसिल को टाइटली पकड़ा है एंड थोड़ा फोर्स लगा के भी लिखा है। हाँ जी, तो चलिए शेयर करते हैं आपके साथ एक ऐसी एक्टिविटी जो करेगी आपकी इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट, दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। हाँ जी, तो क्या है वो एक्टिविटी? चलिए खेलते हैं। मैं आपको जो एक्टिविटी बता रही हूँ उसमें बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट मिलेगा, वो इस एक्टिविटी से खेलेंगे। ये एक खेल में सीखने वाली एक्टिविटी है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, लीजिए एक पेंसिल और एक नोटबुक भी आ गई और मेरी पेंसिल भी आ गई। तो आपको करना क्या है, आप कोई भी एक पिक्चर बना लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर बिग सर्कल बना लेती हूँ, ठीक। आपने क्या करना है, एक कोई भी पिक्चर उसको बना कर देनी है। आप कुछ भी बना सकते हो जो भी आपको बनाना इजी लगता है। आप चाहें तो ऐसे एक सिंपल सा सर्कल बना दीजिए, जो भी आपको पिक्चर अच्छी लगे, जो आप इजीली बना सके, जो आपके बेबी को पसंद हो, आपके बच्चे को पसंद हो, वो आप बनाकर उसे दे सकते हो। तो अब आपको करवाना क्या है कि आपको बच्चे को बोलना है, आपको इस पिक्चर के अंदर इस तरह से डार्क डॉट्स बनाने हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा पेंसिल को लूज हैंड से पकड़ेगा, लाइक मैं पकड़ के दिखाती हूँ, मैंने ये लूज पेंसिल पकड़ी है और मैं बहुत ही आलसी वे से कर रही हूँ। देखिए, मेरी जो डॉट्स हैं वो बहुत ही लाइट हो रही हैं और वो बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं है। और अगर हम एक्टिविटी का जो सही मेथड है उससे करते हैं, पेंसिल को टाइट पकड़ेंगे और हम अपनी इस तरह से डार्क डॉट्स बनाएंगे। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बच्चे डॉट सिर्फ शेप के अंदर ही बनाएं।
आप अपने बेबी को बोलिए कि आपको ये जो डॉट्स बनानी है ये आपकी शेप से बाहर ना जाए, लाइक ये अभी सर्कल से बाहर नहीं जानी चाहिए। कि जब बच्चा इस तरह से डॉट्स बनाता है तो इससे बच्चे की पेंसिल पकड़ने की जो ग्रिपिंग पावर है वो अच्छी हो जाती है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इससे आपका बच्चा लूज पेंसिल पकड़ेगा तो वो अच्छे से डॉट्स को नहीं बना पाएगा, या फिर उसकी पेंसिल ऐसे छूट जाएगी या फिर गिर जाएगी। देखिए मैं लाइट कर रही हूँ, लूज हैंड से पकड़ी है, ओह नो मेरी पेंसिल ही गिर गई। अब मैं अपनी एक्टिविटी को सही तरीके से करती हूँ, टाइटली पकड़ा है, फोर्स लगा के डॉट्स बना रही हूँ, ये मेरी पेंसिल नहीं गिरी। अब मतलब क्या है कि इस सब के लिए आपका बच्चा चाहे या ना चाहे उसको पेंसिल को हल्के हाथ से नहीं पकड़ना है, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, उसको पेंसिल को टाइट पकड़ना ही पड़ेगा। हल्के हाथों से डॉट बनेगी नहीं, उसको चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी पेंसिल को टाइटली पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आज आपके बच्चे की ग्रिपिंग सही हो जाए तो उसे कभी भी लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें कभी भी लिखने का आलस भी नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरह से गेम बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यह एक सिंपल एक्टिविटी है जिसमें आपने अपने बच्चों को बोलना है कि वो डार्क डॉट्स बनाए, फास्टली बनाए, जैसे मैं बना रही हूँ और वैसे ही आपको बनवानी है। ये एक ऐसी गेम है जिसे अगर आप लोग भी खेलना चाहें तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बच्चे भी इंटरेस्ट लेंगे। आपको ये एक्टिविटी अपने बच्चे को डेली 5 to 10 मिनट्स ज़रूर करवानी है। आप चाहे तो 5 मिनट्स ही करवा लीजिए स्टार्टिंग में, और आपके बच्चे की 10 से 15 दिनों में इम्प्रूवमेंट आपको खुद देखने को मिलेगी। आपको अपने आप लगेगा यस मेरे बच्चे की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। जो लाइट लिखने की प्रॉब्लम है वो तो आपके बच्चों की 4 से 5 दिनों में ही इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्पीड इम्प्रूव होती है। तो आप इस शेप के अलावा और भी कोई भी शेप दे सकते हो। डेली बच्चे को आप एक डिफरेंट शेप दें और 4 से 5 दिनों के बाद आप शेप का साइज़ छोटा करते हुए चलें। लाइक मैंने आज शेप चेंज की है मैंगो, आप मैंगो में बोलिए बच्चे को कि आप फिर से इसमें ऐसे पेंसिल से डॉट्स बनाएं, डार्क डॉट्स होनी चाहिए। हमारी एक्टिविटी का मेन मोटिव है डार्क डॉट्स बनवाना। आप इस तरीके से डार्क डॉट्स बनवाएं अपने बच्चे से। बच्चा जितनी ज़्यादा फोर्स से डार्क डॉट्स बनाएगा ग्रिपिंग पावर उतनी ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट आपको दोनों चीज़ों में मिलेगी, राइटिंग स्पीड में भी और जो बच्चा हल्का लिखता है उसमें भी, दोनों में इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। उसके बाद आप अपने बच्चे की शेप का साइज़ कम करते चलिए। अब मैंने मैंगो बनाया था, एप्पल का साइज़ इससे थोड़ा सा चेंज है। और आपको ये बच्चे को बार बार याद दिलाना है कि आप जब डॉट्स बना रहे हो तो आपकी डॉट वो शेप से बाहर ना जाए, आपको शेप के अंदर ही अपने डॉट्स को बनाना है। जब आप अपने बच्चे की शेप का साइज़ छोटा करते जाएंगे तो बच्चे को ना बहुत ज़्यादा ध्यान से ही डॉट्स को बनाना पड़ेगा, वो शेप के बाहर नहीं लेके जा सकता। इससे उसकी कंसंट्रेशन पावर भी इम्प्रूव होगी और धीरे धीरे आपने शेप का साइज़ करते जाना है छोटा। आप कोई भी शेप दो, सिर्फ साइज़ को डेली छोटा करना है। ये नहीं आप एक ही दम उसे इतना बड़ा एप्पल दे रहे हो देन आप उसको बिल्कुल छोटा सा स्क्वायर बना के दे दो। नो, आपने साइज़ को जो है कम करते जाना है। जैसे आज इतना बड़ा दिया तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इतना दे दीजिए, फिर उससे छोटा, कितना भी आप उसको छोटा करते जाइए। लेकिन आपको इतने साइज़ पर अगर आप इतना सा साइज़ दे रहे हो ना तो ये मिनिमम 10 डेज़ के बाद ही आना चाहिए। आप एकदम से ज़्यादा छोटा साइज़ मत दीजिएगा अपने बच्चों को, इससे भी फिर बच्चों की कंसंट्रेशन पावर लूज़ हो जाएगी। अब आपको क्योंकि साइज़ को छोटे करते जाना है और ध्यान रखना है कि डॉट्स शेप के अंदर ही बने, तो जैसे मैंने एप्पल दिया है आप एप्पल के बाद ये हट बना दीजिए। फिर हट में आप पार्टीशन कर सकते हैं साइज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए। आप बोले कि आप साइड वॉल्स पर कीजिए, बच्चे यहाँ पर डॉट्स को बनाएंगे। देन आप बोल सकते हैं कि आप उसकी जस्ट रूफ पर कीजिए, तो बच्चे यहाँ डॉट्स बनाएंगे। कंसंट्रेशन पावर उनकी अच्छी हो जाएगी, पेंसिल की ग्रिपिंग बहुत अच्छी होगी और डार्क लिखने की जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब बच्चे डार्क ही लिखेंगे। देन आप उसको बोलिए फ्रंट पार्ट पर आप अपने डॉट्स बनाइए। ठीक है, जब आपका बच्चा हट में अच्छे से करने लग जाए, 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, नो इशू। बट जब आपके हट का साइज़ जितना ये साइज़ है इतने साइज़ पर जब आपका बच्चा अच्छे से इम्प्रूवमेंट आपको दिखाए देन आप एक फ्लावर बना दीजिए।
फ्लावर में भी आप साइज़ को कम कर सकते हैं और डॉट्स को अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, आप उनको पेटल्स के अकॉर्डिंग कीजिए। आज फर्स्ट पेटल में कीजिए, फिर सेकंड मिनट में सेकंड पेटल, थर्ड मिनट में थर्ड पेटल, फोर्थ मिनट में फोर्थ पेटल, फिफ्थ मिनट में फिफ्थ पेटल, और हो गए आपकी 5 मिनट्स कंप्लीट। इस तरीके से आप अच्छे से डार्क डॉट्स अपने बच्चे से बनवाते जाइए। बस याद रहे फ्रेंड्स कि आपने बच्चे को डॉट्स बनाने के लिए बोलना है, डेली बनवानी है, बट शेप के अंदर ही बनवानी है। डार्क डॉट्स बनवानी है, शेप बदलते रहे ताकि बच्चे का भी इंटरेस्ट बना रहे। आप उसको डेली एक ही शेप दे रहे हैं 15 डेज तक, 10 डेज तक, जब तक आपको अच्छे से इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही, और आपका बच्चा फिर उसमें बोर फील करेगा। आपने अपने बच्चों को बोरिंग नहीं बनाना, आपने इंटरेस्टिंग बनाना है। इंटरेस्टिंग होगा तो आपका बच्चा इंटरेस्ट लेके काम करेगा और आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। आपका बच्चा इन पैटल्स पे भी काम कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा, जो बच्चों को पसंद आता है वो आप क्या बना सकते हैं फिर, आइसक्रीम। देखिए, मैंने यहाँ ना सब ये प्रिंट आउट्स लिए हुए हैं, आप अपनी नोटबुक पे ही इनको ड्रॉ कर सकते हैं। देन आप देखिए, सेंटर वाली आइसक्रीम बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है, पॉप्सिकल्स। तो आप बोलिए कि अपनी पॉप्सिकल्स में कीजिए, लेकिन डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट, बीच में आप कुछ मत करवाइए। तो इससे क्या होगा, उनकी शेप क्योंकि बहुत छोटी हो चुकी है तो उनका कंसंट्रेशन पावर होगा अच्छा, और उनको बहुत ही ध्यान से बनानी पड़ेगी अपनी डॉट्स, और बहुत ही अच्छा आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपको इम्प्रूवमेंट मिल रही है अपने बच्चों में। आप तो चाहते हो कि आपके बच्चे की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और उनको अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिले। देन आप उन्हें बोलिए कि आप कोन के अंदर कीजिए, कॉर्न आइसक्रीम ले लीजिए, ठीक है। आपके बच्चों को जौन से आइसक्रीम पसंद हो, उनको लॉलीपॉप पसंद हो, आप लॉलीपॉप में करवा दीजिए। आप देखेंगे कि आपको 2 से 3 दिनों में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, और आपके बच्चे की लाइट लिखने की जो प्रॉब्लम है ना, और जो स्लो लिखने की प्रॉब्लम है, दोनों ही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपको इन दोनों प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और फर्दर इस तरह की या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस हैं, जो भी आप चाहते हैं कि हमारा